बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि टाइटल को स्क्रीन पर देखकर आप समझ गए होंगे कि हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसको स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी योग, जोड़, घटाना और गुणा, इन तीन केस में हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किस तरीके से काम करता है। और आज के सत्र है हमारा स्टडी करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और किस केस में? यस, डिवीजन यानी कि क्वोशंट के केस में, यानी कि भाग के केस में, जो भाग देते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, जो चौथा है डिवीजन, उस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे काम करेगा। तो बिना डिले किए हुए आइए हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, और कहना चाहूँगी कि अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके और सबसे आसान तरीके से। लेकिन फिर कहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन और द मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन द क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे वर्क करेगा हमें ये देखना है, यानी कि भाग में त्रुटि का संयोजन या दो राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। और पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि जो फ्रैक्शनल एरर है, यानी उसी को हम कहते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो ये बार बार हमें रिपीट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा था, यानी जहाँ हमने निकाला था z इज इक्वल टू a क्रॉस b, a इंटू b, इस केस में कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वर्क कर रहा था, अगर वो वाला डेरिवेशन आपने कर रखा है तो आज का ये डेरिवेशन समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। और उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मानकर चल रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे फंक्शन करता है ये आपने पढ़ रखा है, और उसी के बेस पर मैं यहाँ बताऊँगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिवीज़न के केस में कैसे काम करेगा। डिवीज़न के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे काम करेगा, सिर्फ हमें कुछ एक दो एडिशनल स्टेप्स इसमें ऐड करने हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही करनी हैं। तो आइए जैसा कि पहले करते हैं, हम पहले चलेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अगर हमें पूछा जाता है कि डिवीज़न में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे काम करेगा, या क्या रूल है, तो रूल को डिराइव करना हो तो हम कैसे करें, हम उस पर आ जाते हैं। यहाँ भी फ्रेंड्स ये बता दें कि जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा था, अगर z इज इक्वल टू a इंटू b आप निकाल रहे थे, और यहाँ z में यानी इस प्रोडक्ट में जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का रूल हमने यूज़ किया था, वो रूल हमें क्या मिलता था, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रेंड्स आज के जो हमारा सेशन है उसमें हम z इज इक्वल टू a इंटू b नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अब अगर ये केस आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे काम करेगा, तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी डेल्टा z अपॉन z, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन z में सापेक्ष त्रुटि है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ क्या आएगी, ये आएगी डेल्टा a अपॉन a, जो कि a की रिलेटिव एरर है, प्लस डेल्टा b अपॉन b। जी हाँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही जो मल्टीप्लिकेशन के केस में आई थी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, हम बार बार कहते हैं ना अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, तो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि यहाँ डिवीजन के केस में बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे भी प्लस ही आना है, a अपॉन b है तो भी यहाँ पर प्लस आना है, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में आपको कोई डेरिवेशन पे नहीं जाना, सीधे सीधे फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है।
अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो डेरिवेशन भी हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, आज के केस में z इज इक्वल टू क्या है, देखिए a एक फिजिकल क्वांटिटी है, b दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, और z इज इक्वल टू हमने क्या कहा a अपॉन b। लेकिन जब आपने a को मेज़र किया तो एक्चुअली a नहीं मिलता, बल्कि a की जगह क्या मिलता है, a प्लस माइनस डेल्टा a। और जब आप b को मेज़र करते हैं तो b की जगह क्या मिलता है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, हम पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि a जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, तो ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है जिसमें डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर परम त्रुटि है। इसी तरह ये b इसकी एक्चुअल वैल्यू है, b प्लस डेल्टा b मेजर्ड वैल्यू है, मापी गई मान है, और डेल्टा b जो है वो एब्सोल्यूट एरर है, परम त्रुटि है। ठीक है, तो जब हमें z निकालना होगा फ्रेंड्स, तो हम a जो a चाहिए था मिला क्या, a प्लस माइनस डेल्टा a। तो हम जब a की जगह लिख रहे होंगे, जब हम a की जगह यहाँ पर लिख रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह क्या मिलेगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो जब a में एरर है और b में एरर है तो z में भी एरर होगी, यानी एक्चुअली यहाँ हमें z नहीं मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z मिलेगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले इसको इससे डिवाइड करके निकाला गया है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाएंगे, जिससे बिल्कुल उसी तरीके से हम उससे आगे चल सकें जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। तो हमें क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। या एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा और इजी हो जाएगा। पहले हम जो इसका न्यूमरेटर है उसमें से a कॉमन निकाल लें, है ना। यहाँ से a कॉमन निकालते हैं तो ये a बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसमें से b कॉमन निकालें, है ना, b, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मुझे लगता है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता दूँ एक बार कि जैसे मान लीजिए a प्लस माइनस डेल्टा a है, इससे a कॉमन निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पर तो a है ही, पर यहाँ पर a नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हैं अपॉन a इंटू a, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ भी a आ गया, यहाँ भी a आ गया। अब इन दोनों जगह से a निकालना था, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे बचा 1 इंटू a, तो 1 प्लस माइनस यहाँ से a निकल जाएगा तो बचेगा क्या, डेल्टा a अपॉन a। इसलिए ऐसे ही b वाले से भी हमने कॉमन लिया। कैसे कॉमन लिया ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इससे पहले तक जो आपने स्टेप नोट किया है उस स्टेप को आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है, हर के फॉर्म में है। ये जब ऊपर आप लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 लिखी जाएगी इसकी। ठीक है, ये चीज़ आप समझते होंगे, यानी ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा सीधे सीधे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर -1। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे, ये पावर -1 लिखा, अब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाना, यानी पावर -1 हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कैसे ख़त्म करेंगे, हम उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ से पावर -1 ख़त्म करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल प्रसार को यूज़ करेंगे, और वो मैं आपको नोट्स में भी पूरे अच्छे तरीके से देने वाली हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप में से ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर आप लिखते हैं तो ये क्या देता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n n-1
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि ये अगर x इज 2 लेस देन 1, x 1 से बहुत छोटा हो तो एक्स स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा। अभी पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 से छोटी वैल्यूज को अगर गुणा करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। तो x अगर 1 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, यानी 1 से छोटी दो वैल्यू को गुणा किया तो ये और ज्यादा 1 से छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि इफ x इज लेस देन 1 तो एक्स स्क्वायर और छोटा, इसके आगे का टर्म एक्स क्यूब और छोटा। और आप जानते हैं बहुत छोटे टर्म को ऐड ना भी करें तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ना, यानी जो आगे के टर्म है उनको हम इग्नोर कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो ये वाला टर्म उस केस में जहां x इज 2 लेस देन 1 है, x बहुत छोटा टर्म है, उस केस में यही फॉर्मूला हम कैसे लिख देते हैं, आगे के टर्म हटा देते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली, लगभग, है ना, पूरा एग्जैक्ट तो बराबर नहीं आ सकता, 1 प्लस nx ये आ जाएगा। ठीक, अब इसी को हम यूज करते हुए आगे बढ़ें तो अभी तक आपने जो हमारे साथ नोट किया उसमें देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -1, है ना। तो यहाँ पर x की जगह अगर हम इसको लेते हैं और आप जानते हैं एरर डेल्टा b जो है वो b से छोटा ही होगा, क्योंकि एरर तो वैल्यू से कम ही लेंगे तभी एक्सेप्टेड होगा ना। तो डेल्टा b अपॉन b इज लेस देन 1, यानी x इज लेस देन 1। इसका मतलब है हम सिर्फ यहाँ तक फॉर्मूला लेंगे 1 प्लस एन एक्स, और n की जगह क्या है -1, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट अगर आप खोलेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और अगर ये माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लेते हुए जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, ये जो लास्ट हमारे पास यहाँ तक आया था टर्म, है ना, ये वाला टर्म आपने अपनी कॉपी में लिख रखा होगा। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इसकी जगह पे हमें डालना है 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो आइए हम उसकी जगह लिख लेते हैं। तो हमें आगे का टर्म क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वो मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन बी। अभी आप चाहें तो a अपॉन बी को सीधे सीधे z लिख दीजिए, सोल्यूशन आपके हाथ में होता है, क्योंकि a अपॉन बी इज इक्वल टू z है, हम यहाँ पे z लिख लें चाहे तो, है ना। दूसरा क्या था, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब बोथ साइड z से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड z से डिवाइड करिए तो ये टर्म क्या बनेगा, इसमें z जब डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ये होगा तो डेल्टा z अपॉन z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और दूसरे साइड z से z को आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग को जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में बिल्कुल अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 से इस टर्म को, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करिए, फिर डेल्टा a अपॉन a से इस टर्म को, देन इस टर्म को मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b आएगा, फिर इससे करिए मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आएगा, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें बोथ साइड ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि डेल्टा a अपॉन a लेस देन 1, डेल्टा b अपॉन b लेस देन 1, तो उसका मल्टीप्लिकेशन
और ज़्यादा छोटा होगा। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम इसको हटा भी दें तो भी कोई रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ रिजल्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि यहाँ तो प्लस माइनस दोनों हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, फिर हमने सब प्लस प्लस क्यों किया? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं। तो ये अधिकतम कब होगा? जब इस टर्म में ये टर्म जुड़ेगा, है ना, दोनों जोड़े जाएं। और जुड़ने का मतलब ये प्लस है तो ये प्लस वाला हो तभी जुड़ेगा, ये माइनस है तो ये माइनस वाला हो तभी जुड़ेगा। तो जब ये प्लस होगा, है ना, तो ऑटोमेटिक इस साइड भी प्लस आएगा तो भी यही रिजल्ट आएगा। और अगर आपने ये माइनस लिया तो इसके साथ ये माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस आएगा तो इधर भी माइनस आएगा, दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर लास्ट रिजल्ट यही आएगा। यानी कि हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ डिवीजन, यानी z इज इक्वल टू क्या था, a अपॉन b, हमें ये निकालना था। तो इस z में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी आएगी वो हम डेल्टा z अपॉन z यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए इसका हम नोट्स भी आपको दे देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पूरा नोट्स है यहाँ पर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन और मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटीज, भाग में त्रुटि का संयोजन या दो राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। तो जो हम लोगों ने सीखा है, देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ आपको लिख करके दी है। लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी be the absolute errors into quantities a and b। ठीक है, डेल्टा a और डेल्टा b दो राशियों a और b के क्रमशः परम त्रुटि हैं। अब a अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ऑफ a ट्रू वैल्यू है ना, तो a की मेजर्ड वैल्यू यानी a का मापा गया मान क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। इसी तरह b का मापा गया मान जब आप निकालेंगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b आएगा। हमें निकालना था z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक, लेकिन जब हमने a को b से डिवाइड किया तो एक्चुअली a की जगह क्या आया, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह आया b प्लस माइनस डेल्टा b। तो हमें z नहीं मिला, हमें क्या मिला, हमें मिला z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, तो a की जगह हमने a प्लस माइनस डेल्टा a लिखा, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b लिखा। फिर हमने कैसे इसमें से a कॉमन निकाला, इसमें से b कॉमन निकाला। ठीक है, वो हमने सिखाया है आपको। ठीक है ना। फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे पावर -1 लिखा और इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, जो भी हमने पीछे एक्सप्लेन किया है उसको लगा करके हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप लगाते हैं। ठीक है, फिर बोथ साइड हम z से डिवाइड करते हैं। z से डिवाइड कैसे करना है मैंने वो भी आपको सिखाया है, और z से डिवाइड करके उसके बाद जो रिमेनिंग ये वाला टर्म बचता है उसको बिल्कुल अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई किया, उसमें से डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को जीरो मान करके इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है और हमें ये लास्ट रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोगों ने यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो यूज़ किया, मैंने अभी एक्सप्लेन तो कर ही दिया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने उसे लिख करके भी आपको दे दिया है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको एक्सप्लेनेशन के समय पर। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखिए यूज़ किया है कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, उसे हमने इग्नोर किया था, जीरो के बराबर लिया था कि वो ऐड करें या ना करें या सब्ट्रैक्ट करें या ना करें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोडक्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम यहाँ भी उससे हमने यूज़ किया है, जिसे मैंने यहाँ पे भी लिख करके आपको दे दिया है। आप समझ गए होंगे कि ये टर्म लेस देन 1 है, डेल्टा बी अपॉन बी इज लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 दो वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा हो जाता है, और बहुत छोटा यानी वेरी क्लोज टू जीरो। अब जीरो के बराबर वैल्यू को हम किसी भी संख्या से ऐड करें
या ना करें, सब्ट्रैक्ट करें या ना करें, कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए हमने इस टर्म को इग्नोर कर दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ डिवीज़न वाले केस में जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का रूल बनता है वो हम लोगों ने देख तो लिया ही है, जिसे आपके नोट्स के फॉर्म में मैं यहाँ दे रही हूँ। मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन द कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के भिन्न भिन्न भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। यानी जो हम लोगों ने निकाला डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर की यहाँ बात की जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने डिवीज़न के केस में आज निकाल लिया कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इसके साथ ही हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न सभी केसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को देखा है। अब इससे आगे हम इसी से रिलेटेड अभी और प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।